A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 2nd of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Safety First. देखो, Safety First का मतलब होता है सुरक्षा पहले. On Nepal's Tara Air Crash. अभी फिलहाल हमें नेपाल के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली है, जहां पर नेपाल की एक एयरलाइन तारा, उसका क्या हो गया, उसका क्रैश हो गया और उस क्रैश के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. नेपाल शुड नॉट सेक्रीफाई. सेक्रीफाई का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना. तो नेपाल को नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए. किस चीज को? एविएशन सेफ्टी. एविएशन हो गया जो हवाई यात्रा से रिलेटेड जो भी नियम कायदे होते हैं, सुरक्षा संबंधी जो नियम कायदे होते हैं, तो नेपाल को उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, उनको सेक्रीफाई नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए. फॉर द सेक ऑफ कमर्शियल टूरिज्म. कमर्शियल का मतलब होता है वैसे व्यवसायिक कह सकते हो, और टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन. यानी कहीं ना कहीं अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो नियम कायदे होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए. अदरवाइज इस तरह के जो हमें क्रैशेस हमें देखने को मिलते रहेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी. तो कहीं ना कहीं नेपाल को जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको सेक्रीफाई नहीं करना चाहिए. द ग्रीम इमेजेस. ग्रीम का मतलब होता है सैड. इमेजेस, इमेजेस का मतलब हो गया दृश्य. मतलब जो सैड, एक बहुत एक दुखद हमें एक दृश्य देखने को मिला ऑफ द wreckage. wreckage का मतलब होता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डैमेज्ड थिंग्स. यानी कोई भी चीज डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, उसका जो मलबा रह जाता है, रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, उसको रैकेज बोलते हैं. द ग्रीम इमेजेस ऑफ रैकेज, यानी मतलब जो हमें एक मलबा दिखाई पड़ा, एक बहुत ही दुखद एक हमें एक सीन दिखाई देखने को मिला, एक दृश्य हमें देखने को मिला ऑफ टाटा एयर. और जो मलबा था वो किसका था? टाटा एयरलाइंस, टाटा एयर डी हैविलैंड DHC 6300 ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट, ये पूरा उसका नाम हो गया. तो ये एयरक्राफ्ट था जो कि क्रैश हो गया, और उसका जो मलबा था वो मलबा देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक दुखद एक दृश्य था इन नेपाल. और ये जो दुखद घटना हुई, ये नेपाल के अंदर हुई, हैव वंस अगेन हाईलाइटेड. और ये जो ग्रीन इमेज हमें देखने को मिली, ये दुखद हमें एक दृश्य देखने को मिला, इसने दोबारा से क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया है. हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब मुख्य तौर पर दिखाना. तो इसने क्या दिखाया है? द कॉम्प्लेक्सिटीज. कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है जटिलताएं ऑफ एंश्योरिंग. मतलब ये जो जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, तो इसने किस चीज को हाईलाइट किया है? मुख्य तौर पर उसने दिखाया है कि कितनी जटिलताएं होती हैं. इस बात को एंश्योर करना, इस बात को सुनिश्चित करना, एविएशन सेफ्टी, मतलब जो हवाई यात्रा से रिलेटेड जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उन सेफ्टी मेजर्स को एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, कितना जटिलताओं से भरा हुआ काम है. इसके अंदर बहुत कठिनाई आती है. इन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट इन दी वर्ल्ड. और अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो नेपाल एरिया है वो एक माउंटेन रीजन है, एक माउंटेन एरिया है, और ये अपने आप में एक सबसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है. और वहां पर लैंडिंग करना, वहां पर टेक ऑफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, और अक्सर ऐसी दुखद घटनाएं वहां पर देखने को मिलती हैं. एंड इन रेगुलेटिंग, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल करना, द माउंटेन नेशन शॉर्ट टेक ऑफ. माउंटेन नेशन यहाँ पे नेपाल के लिए यूज किया गया है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं. शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइट्स. अब इसको बोला जाता है स्टॉल, STOL, स्टॉल. स्टॉल क्या है? ये एक सिस्टम है जिसके तहत क्या होता है, मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर शॉर्ट टेक ऑफ करना होता है, शॉर्ट टेक ऑफ, थोड़ा ही रनवे होता है और लैंडिंग करनी होती है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है स्टॉल. क्योंकि नेपाल के अंदर मतलब जो
माउंटेन एरिया होने की वजह से अक्सर वहां पर स्टॉल का यूज किया जाता है, शॉर्ट टेक ऑफ या लैंडिंग को यूज किया जाता है। दैट आर अ टूरिस्ट ड्रॉ। टूरिस्ट ड्रॉ का मतलब हो गया, मतलब वो लोग जो जनरली, मतलब क्या है, जो टूरिस्ट लोग जो किसी भी साइट सीइंग को देखने के लिए आए, किसी भी साइट को देखने के लिए आए हैं, यानी जनरली जो टूरिस्ट होते हैं वो किसी भी जो सीनरी होती है उसको देखने के लिए आते हैं। तो जनरली नेपाल के अंदर स्टॉल का यूज किया जाता है। स्टॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत शॉर्ट टेक ऑफ या लैंडिंग को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे क्रैशेस या ऐसे हमें ट्रेजेडी देखने को मिलती है। द प्लेन विद 22 पैसेंजर्स, और ये जो फिलहाल जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुआ इसके अंदर 22 पैसेंजर बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग एन इंडियन फैमिली, और उसके अंदर एक इंडियन फैमिली भी थी। was on an एयर ट्रैक। एयर ट्रैक का मतलब हो गया जो एक डिसाइडेड रूट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, तो उस ट्रैक के ऊपर वो एयरक्राफ्ट चल रहा था। तारा एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है। अलोंग दी सीनिक, हालांकि सीनिक यहाँ पर हो गया ब्यूटीफुल सीनरी के लिए यूज किया गया है, और वहां पर बहुत एक ब्यूटीफुल सीन भी देखने को मिल रहा था। येट के बावजूद एयरली, एयरली का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से हवा के अंदर। ट्रेचियर्स का मतलब हो गया वैसे फेथलेस जिसको आप बोलते हैं, बेवफा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हो गया बहुत ही विनाशकारी। पोखरा टू जैमसोम रूट, और ये जो तारा एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, तो ये एक बहुत ही एक विनाशकारी या एक बहुत ही डेंजरस एक रास्ते से गुजर रहा था, हवाई यात्रा कर रहा था, जो कि पोखरा से जॉनसन रूट की बात की जा रही है ऑन संडे। और ये जो ट्रेजेडी हुई ये संडे के दिन हुई, व्हेन इट लॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये जो तारा एयरक्राफ्ट है इसने अपना ये रेडार क्या हो गया, इससे रेडार का इसे कांटेक्ट छूट गया, यानी रेडार से उसको जो सिग्नल मिलने चाहिए थे वो सिग्नल उसको नहीं मिल पा रहे थे एट अराउंड 13,000 फीट। और ये जो एयरक्राफ्ट था वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, और अनफॉर्चुनेटली उसका रेडार से डिसकनेक्शन हो गया, उसका कनेक्शन टूट गया। स्टॉल ऑपरेशंस, और जनरली ये जो स्टॉल ऑपरेशन होता है ये एक सिस्टम होता है जिसके तहत शॉर्ट लैंडिंग कराई जाती है या टेक ऑफ कराया जाता है। स्टॉल ऑपरेशन कॉल ऑफ, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। वेल ऑन्ड पायलटिंग स्किल्स, और जनरली जो शॉर्ट टेक ऑफ या लैंडिंग जो कराया जाता है इसके लिए वेल ऑन्ड, HONED, हॉन्ड का मतलब होता है स्किल्ड। पायलटिंग स्किल्स कहने का मतलब अगर ये स्टॉल ऑपरेशंस को कराने के लिए जो पायलट जो होना चाहिए ना उसकी जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसके अंदर निपुणता होनी चाहिए, तभी इस तरह के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। एंड एज 3D terrain, as 3D train maps of flight paths show। 3D जनरली अगर आपने गूगल मैप को यूज किया होगा तो वहां पर एक ऑप्शन आता है टेरेन। टेरेन के अंदर क्या होता है 3D इमेजेस को दिखाता है, और उसने मतलब 3D इमेज की अगर बात की जाए मैप्स ऑफ द फ्लाइट पाथ शो, और जैसा कि मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉल ऑपरेशन को जहां पर एग्जीक्यूट कराया जाता है, अगर वहां पर 3D ट्रेन टेरेन मैप्स को देखा जाए तो वो रास्ता दिखाता है डेंजरस लर्ग्स। लर्ग्स का मतलब है मंडराना। इन एवरी कॉर्नर इन द फॉर्म ऑफ जैग्ड पीक। जैग्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पीक्स, चोटियां हो गई, एंड नैरो पासेज, और वहां पर जो रास्ते होते हैं वो काफी संकीर्ण होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एंड फीकल वेदर। देखो फीकल का मतलब अनकंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया एक तरीके से जो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब फिकल है, चेंज होता रहता है। तो जनरली वहां पर हमें अगर नेपाल के अगर देखा जाए तो वहां पर जो डेंजरस लर्ग्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड जेड पीक वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, नैरो पासेस, छोटे छोटे रास्ते वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, और जो वेदर है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है वहां पर। तो ये सारी की सारी जो चीजें वो एक तरीके से चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है एविएशन सेक्टर के लिए, खास तौर पर जो एयरक्राफ्ट को चलाना होता है वो इतना आसान काम वहां पर नहीं होता है। द स्मॉल अनप्रेशराइज्ड, द स्मॉल अनप्रेशराइज्ड क्राफ्ट, यहाँ पे यूज किया गया ये
तारा एयरक्राफ्ट के लिए यूज्ड इन दिस सेक्टर। जनरली यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर मतलब जो एयरक्राफ्ट यूज की जाते हैं तो उनके अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। ऑपरेट एट अ सीलिंग ऑफ 13,000 फीट, और जनरली ये जो स्मॉल अनप्रेशर एयरक्राफ्ट होते हैं वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। एंड आर एयरबॉर्न फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एयरबॉर्न का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो, एक एयरबॉर्न का मतलब होता है हवाई जर्नी के लिए यूज किया जा सकता है यहाँ पर। और जनरली ये जो यात्रा होती है, ये जो एक एयरबॉर्न की अगर बात की जाए तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लंबी यात्रा यहाँ पर नहीं कराई जाती है। ऑक्सीजन सप्लाईज आर नीडेड, और जनरली ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर ऑल द पैसेंजर इफ इट फ्लाइट्स एक्सीड ओवर 30 मिनट्स अबव 13,000 फीट। और अगर मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट 30 मिनट से ज्यादा 13,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर उड़ता है तो अक्सर ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि पैसेंजर वहां पर उतनी ऊंचाई पर अनईजी फील करते हैं और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। फ्लाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्यूवर ऑफ 90 डिग्री टर्न्स इन वैलीज, और कैरेक्टराइज का मतलब स्पेशलाइज्ड, विशेषता। और जनरली यहाँ पे जो फ्लाइट्स होती है उनको इस बात की विशेषता होती है बाय मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, यानी कि जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हो मतलब, या फिर एक युद्ध अभ्यास की बात की जा रही है, यहाँ पे युद्ध अभ्यास नहीं है बल्कि जब आप जनरली अपने आप को एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है ऑफ 90 डिग्री टर्न्स इन वैलीज। और जनरली यहाँ पर जितने भी पायलट्स होते हैं वो अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए, एक्सपर्टीज करने के लिए वो जनरली क्या करते हैं, 90 डिग्री के आसपास इस वैली के अंदर क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। दैट हैव एट टाइम विंग लेंथ क्लियरेंस, that have at a time just wing length clearance। और मतलब अगर बात की जाए that had at time, और उसी टाइम उनको लेंथ विंग लेंथ क्लियरेंस भी करना होता है। एंड एज इन एनी कॉम्पिटिटिव टूरिज्म मार्केट, और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो टूरिज्म है ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एक कॉम्पिटिटिव एक मार्केट बन चुका है, क्राउडेड विद। और ये जो टूरिज्म की वजह से क्राउडेड विद वेरियस स्टॉल ऑपरेशंस, और ये टूरिज्म की वजह से अक्सर ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टॉल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके अंदर शॉर्ट मतलब जो टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होता है उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है। अक्सर इनकी वजह से ये हमें ट्रेजेडी देखने को मिलती है। देयर आर मैनी प्रेशर्स दैट कैन टेल ऑन द क्रू, और जो उन एयरक्राफ्ट्स पे काम करने वाले जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। ये प्रेशर्स वही बता सकते हैं जो इनको फील करते हैं। कमर्शियल स्ट्रेस और व्यवसायिक जो एक इनके ऊपर स्ट्रेस होता है, वो कौन कौन से स्ट्रेस है उनके ऊपर, प्रेशर कौन कौन से है, जैसे कि अगर बात करते हैं सच एज नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स, मतलब इनको सच एज नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स, मतलब फ्यूल को वेस्ट ना करना। एंश्योरिंग पैसेंजर कंटेनमेंट, एंश्योरिंग इस बात को सुनिश्चित करना, पैसेंजर कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन बाय पुशिंग द एनवलप। पुशिंग द एनवलप का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी लिमिट से ज्यादा उसको जब एक्सटेंड किया जाता है। और जनरली जब पैसेंजर्स को सेटिस्फेक्शन देने के लिए अक्सर ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिमिट से ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं या डेंजरस एरिया के अंदर चले जाते हैं। ऑफ क्रिशियल विजुअल फ्लाइट रूल्स, और जो मतलब जो फ्लाइट को लेकर जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को अगर क्या किया जाता है, उनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसेंजर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो डेंजरस एरिया है वहां पर भी इन फ्लाइट्स को अक्सर इन एयरक्राफ्ट्स को वहां पर लेकर जाया जाता है, जिससे कि जनरली ऐसे इंसिडेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। नॉट फॉलोइंग VFR, देखो ये क्या हो गया, विजुअल फ्लाइट रूल्स। और जनरली जो विजुअल फ्लाइट रूल इज साइटेड एज द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन नेपाल स्टॉल ऑपरेशंस। और एज आई टोल्ड यू जो VFR मतलब इसको बोला गया विजुअल फ्लाइट रूल्स
इसको अक्सर वहां पर इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नेपाल के अंदर हमें अक्सर इस तरह के एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा कॉज यही है। सो इज इन नेपाल, तो क्या नेपाल के अंदर पुशिंग द बाउंड्रीज इन एयर सेफ्टी, और अगर देखा जाए एयर सेफ्टी की अगर बात की जाए, तो क्या नेपाल अपनी जो पुशिंग द बाउंड्री का मतलब होता है एक तरीके से उन जो बाउंड्री है उनको पार कर रहा है, मतलब जो सेफ्टी जो मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए, क्या उन सेफ्टी मेजर्स से बाहर जा रहा है नेपाल? तो देखने को तो ऐसा ही मिल रहा है, जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। Data put out by the Civil Aviation Authority of Nepal show domestic air travel having risen by 15.4% in 2018. और जो कि वहां की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है नेपाल की, उसने दिखाया है जो घरेलू जो एयर ट्रेवल है उसके अंदर 15.4% की बढ़ोतरी हुई है 2018 की अगर बात की जाए। दो हालांकि registering a dip in 2019-20 largely on account of travel restrictions following by global COVID-19 pandemic। और 2019 और 20 के अंदर हालांकि मतलब एक डिप देखने को मिला है, डिप का मतलब एक कमी देखने को मिली है, और ये जो कमी ऑब्वियसली बात है कोविड के दौरान ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी जिसकी वजह से एक कमी देखने को मिली थी। बट इंटरेस्टिंगली, लेकिन एक आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है, इंटरेस्टिंगली कंट्री डाटा ओवर द लास्ट पास्ट 10 ईयर्स, और नेपाल की अगर बात की जाए पिछले 10 सालों का अगर आप आंकड़ा उठाएंगे, हैव शोन, इसने दिखाया है क्या, अ शार्प ड्रॉप इन द एक्सीडेंट रेट इन जनरल। और मतलब पिछले 10 सालों का अगर आंकड़ा उठाएंगे तो नेपाल के अंदर जो हमें जनरली अगर देखने को मिले 10 सालों के अंदर जो शार्प ड्रॉप इन एक्सीडेंट, तो वहां पर जो एक्सीडेंट के जो केसेस है पिछले 10 सालों से वहां पर कम देखने को मिले हैं अगर जनरल बात की जाए तो। द ओनली ब्लिप का मतलब हो गया एक तरीके से शॉक, बीइंग इन राइज इन हेलीकॉप्टर इंसिडेंसेस। लेकिन सिर्फ एक झटके की अगर बात की जाए तो वो जो हेलीकॉप्टर्स के जो इंसिडेंसेस हैं वो हमें वहां पर देखने को मिले हैं, विद ग्रोइंग कॉप्टर ऑपरेशन इन लॉजिस्टिक का मतलब होता है किसी सप्लाई को लेकर जाना, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और टूरिज्म। तो वहां पर हेलीकॉप्टर्स के जो केसेस है ना वो अक्सर हमें वहां पर देखने को मिले हैं। इन द सेम टाइम फ्रेम, और सेम ही अगर बात की जाए इसी टाइम के दौरान, द स्टॉल सेक्टर हैज सीन अ हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट्स। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो स्टॉल ऑपरेशंस की बात की जाए जिसके तहत मतलब शॉर्ट लैंडिंग कराई जाती है या टेक ऑफ कराया जाता है, तो उसी इन्हीं पर्टिकुलर टाइम के दौरान हमें क्या देखने को मिला है, जो एक्सीडेंट्स के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं जब से ये स्टॉल को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टॉल जो वहां पर स्टॉल जो शॉर्ट टेक ऑफ या लैंडिंग कराई जाती है। देन ट्रंक रूट एयर ऑपरेशंस, ट्रंक रूट मेन रूट कह सकते हो जनरली जो एयर को कनेक्ट, ट्रंक रूट एयर ऑपरेशंस, और जो मेन एयर रूट है वहां पर भी हमें इस तरह के केसेस को देखने को मिलता है ऑफ द 19 एक्सीडेंट्स, और वहां पर 19 एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले, 16 वर स्टॉल एयरक्राफ्ट। और उनमें से भी अगर देखा जाए 19 जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें से 16 जो है वो स्टॉल एयरक्राफ्ट है जो जनरली शॉर्ट लैंडिंग या शॉर्ट टेक ऑफ कर सकती हैं। एक्सीडेंट एनालिसिस, और ये जो एक्सीडेंट की अगर समीक्षा की जाए, हैज शोन कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। देखो कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन एक तरीके से ये जनरली एक कंसेप्ट है जो कि एविएशन सेक्टर के अंदर यूज किया जाता है जब मतलब कोई भी फ्लाइट अपने ही टेरेन के अंदर अपने ही रीजन के अंदर वो क्या होती है, मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो उसको बोला जाता है कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन बोला जाता है उसको। रनवे एक्सकर्शन का मतलब होता है जब कोई भी एयरक्राफ्ट अपने जो रनवे होता है उस रनवे से उतरकर डिरेल होकर वो आगे की तरफ चली जाती है, उसको रनवे एक्सकर्शन बोला जाता है। एंड लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट, और जब पायलट मतलब जो ऑब्वियस सी बात है जो पायलट है वो जब एयरक्राफ्ट के ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है एज द लीडिंग कॉजेस। ये सारे वो केसेस है जिनकी वजह से हमें ये जो एयर ट्रेजेडी है जो अक्सर हमें ये इस तरह की ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती है, तो ये सारी वो कॉजेस हैं। सॉरी।
A more realistic check lies in universal safety oversight audit program of International Civil Aviation Organization monitoring safety oversight obligation by 193 member states as of June 2020, in which Nepal scores it last participated in program in 2017. देखिए, मोर रियलिस्टिक चेक मतलब एक वास्तविक एक चेक मतलब निगरानी की बात की जाए तो यूनिवर्सल सेफ्टी और ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी करना, ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है मॉनिटरिंग सेफ्टी ओवरसाइट, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि इस बात की मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी की जाती है। क्या मतलब जो ऑब्लिगेशंस है, जो ऑब्लिगेशन का मतलब जो बाध्यताएं हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। और इस पर्टिकुलर अगर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं और एज ऑफ जून 2020 की बात की जाए तो जून 2020 तक 193 उसके मेंबर्स हैं, जिसके अंदर नेपाल ने लास्ट में इसमें पार्टिसिपेट किया था। यानी नेपाल ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को 2017 के अंदर ज्वाइन किया था, ड्रॉप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। और कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर जो एक्सीडेंट की जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है नेपाल के अंदर अगर देखा जाए तो। इन एन एरा मतलब कह सकते हो और टाइम पीरियड और सिनेरियो ऑफ इंप्रूविंग ग्लोबल एयर सेफ्टी। अब एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर जो एयर जो सेफ्टी है, जो हवाई जो सुरक्षा होनी चाहिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बल्कि उसको इंप्रूव करना चाहिए। नेपाल नीड्स टू scale a crucial summit by working on pending legislation। legislation का मतलब होता है कानूनी जो जरूरत होते है, जो प्रोसीजर होता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल को क्या करना पड़ेगा, एक नीड्स टू स्केल ए क्रूशियल समिट का मतलब हो गया एक मीटिंग। तो कहीं ना कहीं नेपाल को आप एक मीटिंग करनी होगी और उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी कानूनी जो लीगल प्रोसीजर है जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरा करना होगा। दैट अनबंडल्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना सिविल एविएशन बॉडी इनटू अ रेगुलेटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। और कहीं ना कहीं मतलब क्या करना होगा, जो नेपाल है उसको अपना सिविल जो एविएशन बॉडी है उसको डिवाइड करना होगा कि कौन रेगुलेटर है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, जिससे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड किया जा सके। पेविंग द वे का मतलब होता है रास्ता बनाना फॉर ए फुल फ्लैश सेफ्टी सिस्टम। और नेपाल को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा, एक मतलब फुल फ्लैश सेफ्टी सिस्टम को तैयार करना होगा जिससे कि इस तरह के केसेस को क्या किया जा सके, रोका जा सके। एंड इन टर्न इनेबलिंग सेफर स्टॉल ऑपरेशन। और क्या करना पड़ेगा, टर्न का मतलब चेंज करना, इनेबलिंग इंश्योर करना, लागू करना सेफर स्टॉल ऑपरेशन। और कहीं ना कहीं नेपाल को जो सेफ्टी से भरे हुए जो स्टॉल ऑपरेशंस हैं उनको इंश्योर करना होगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाले जो फ्यूचर के अंदर इस तरह की केसेस हमें देखने को ना मिले, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.